वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। ये लाइव क्लासेस का सेशन जो है जीएस का होगा। जैसा कि डिमांड थी आप लोगों की कि जीएस का सेशन स्टार्ट किया, तो जीएस का सेशन आज से स्टार्ट है। इसके पहले जीएस के सेशन में हम लोगों ने ज्योग्राफी भी पढ़ी है, बट वो उतने सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो पाई थी। तो अब जो क्लासेस आपकी हैं वो आपकी जीएस की क्लास में सिस्टमेटिक हिस्ट्री से हम लेके चलेंगे। और हिस्ट्री में आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहला पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो हिस्ट्री है वो शुरुआत होती है एक तरह से पाषाण काल से, बट वहाँ से क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही कम आते हैं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके चलेंगे क्योंकि वैसे पढ़ने के लिए तो जीएस अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे जो स्कोप है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी, ट्रिपल जितने भी ये वन डे एग्जाम्स हैं, केवल इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इसके साथ यूपीपी है, एसआई है, बाकी एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं ऑलरेडी सिविल सर्विसेज के बात अगर करें तो उस केसेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन जो है 95% चांस बनते हैं आने के। एक आध क्वेश्चन कहीं से आते हैं इधर उधर से, तो उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। बट जहां से क्वेश्चंस मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं उसको पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना बहुत मस्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से हमने समझना है इस वीडियो में, जिससे कह रहे कंपटीशन में 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो इससे लगभग 5000 क्वेश्चन बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। दैट इज नॉट अ पॉसिबल दैट अ सिंगल वीडियो यू हैव टू कंटेन। एक वीडियो में उसको आप कंटेन कर लें, एक वीडियो में 5000 क्वेश्चन को रट लें, और फिर वो रटना एक तरह से सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने रट लिया, एग्जामिनेशन में घुमा के पूछ दिया तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, और फिर 5000 क्वेश्चन याद भी तो नहीं होंगे। तो इट मीन्स इससे बेस्ट है कि आप उसके 5000 क्वेश्चन की जगह पे आप उसकी थ्योरी, मुश्किल से 400-500 लाइनों की कंप्लीट थ्योरी है सिंधु घाटी सभ्यता। इवन देन अगर आप मेंस का एग्जाम भी दे रहे हैं, किसी बड़े एग्जाम का, तो वहाँ भी आपको ये काम देगी। तो इसलिए डीपली थोड़ा सा पढ़ना होता है, इंटरेस्ट भी आपको आएगा। जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का ही डायग्राम हमने लिया है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता नियर अबाउट आज से 4-4.5 हजार साल पहले थी। तो 4-4.5 हजार साल पहले भी कुछ इस तरह की सिविलाइजेशन थी जो कल्पना भी करना संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे कि उस समय किस तरह की समस्या, किस तरह के जो है सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह के इकोनॉमिकल टर्म था, कैसे लोग थे, क्या उनका जो है सिस्टम था रहने का, घर बनाने का सिस्टम क्या था, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जस्ट इट इज़ इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, जस्ट एज अ मूवी। तो आप एक तरह से इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएंगी, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। देखिए, पढ़ाई में मन लगने के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं, जैसे कि मोटिवेशन, जैसे कि आप तैयारी करें, कोई कंपटीशन बीट करें, इसके लिए भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी आप लोग लेके आ रहे हैं, जिसको आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको वाकई में लगेगा कि यस आई एम प्रूव, कि हम प्रूव कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी चलते हैं फिलहाल में हम लोग सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो लाइव क्लास है, जल्दी से सभी यूजर्स जुड़ जाइए। सब्सक्राइब चैनल को आपने कर लिया है अगर, तो बहुत अच्छा। आपको देखिए इसके पहले एक यहाँ पे एक आइकन आपको दिखाते चले कुछ इस तरह का, ये देखिए प्रॉफिट और लॉस। तो लाभ और हानि का चैप्टर जो है एक ट्रिक में कराया जा रहा है, तो पार्ट 4 इसके बाद हम लोग ला रहे हैं। पार्ट 4 आपका जो है साइड होगा, प्ले करेगा वहाँ पे। तो पार्ट 4 के लिए आप लोगों को करना ये है कि जितने भी पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे पार्ट आपको तभी अवेलेबल हो पाएंगे जब आप इस तरह से सब्सक्राइब रहता है, आप उस पर सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा सब्सक्राइब, और एक बेल आइकन बगल में होगा, उसको आपको प्रेस कर देना है। ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलते हैं हम लोग। अभी आज की क्लास में जीएस है, जीएस में सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए, और एक बार इंटरेस्ट में, मतलब पूरी रुचि लेके आपको ये समझना है कि जस्ट आई एम टेकिंग अ मूवी, एक पुरानी कोई मूवी देख रहे हैं, उस हिसाब से आपको समझना है, चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, और ये चीज़ें आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी टॉपिक आपको जीएस के यहाँ करा रहे हैं, सारे टॉपिक आप अगर आपने एक बार तैयार कर लिए, आई एम श्योर 99.99% आपके सभी क्वेश्चंस इन्हीं फैक्ट्स में से बनने हैं। ठीक है, ये एक तरह से कंफर्म रहेगा। ठीक है, चलिए ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम लोग पॉइंट पे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पॉइंट्स की बात करें अगर हम, तो कुछ पॉइंट पहले देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे होंगे, ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी। ठीक है,
तो इस एक लाइन में आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए सभी पॉइंट इस तरह बताना संभव नहीं है, हम आपको एक पॉइंट बता दे रहे हैं और किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आपको चीज़ें याद होंगी, कैसे आप आसानी से यहाँ से क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे, वो आपको बता दे रहे हैं। देखिए इस तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसका समय क्या है, तो 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये सभ्यता कहाँ लोकेटेड थी, कहाँ पे व्यवस्थित थी, तो पूर्व दक्षिण एशिया, एशिया के कौन से हिस्से में, पूर्व और दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में। ठीक है, देखिए एशिया है, ये एशिया में ही है क्योंकि ये सभ्यता पाकिस्तान, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान, कुछ हिस्सा जो है भारत में है, तो ये एशिया के हिस्से में है। और पूर्व दक्षिण एशिया है, उसका भी पश्चिमी भाग है। ठीक, इसमें फैली हुई थी, तो कहाँ फैली हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपके इस लाइन से बन गए। इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसलिए फैक्ट बेटर ये होगा कि आप क्या करें, चीज़ों को समझें। चलिए, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो, अब देखिए अगर यहाँ पे मैप थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें, एक छोटा सा सिंपल सा, वैसे यहाँ मैप हमने लिया नहीं है, लेकिन एक अगर मैप की बात करें तो कुछ इस तरह से अगर ड्रॉ मान लीजिए कर लिया जाए इस तरह से। अब मैपिंग इतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी, आप बस समझने के लिए समझ लीजिएगा। ठीक है, ये पाकिस्तान समझिए, तो अगर ये पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा और भारत का ये वाला हिस्सा इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से ये सभ्यता है, यानी पाकिस्तान में और भारत के कह सकते हैं आप पश्चिमी और उत्तरी सीमा साइड में ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता में मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। तो आप समझ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे मिस्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, मिस्र में थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी, चाइना की सभ्यताएं थी उस समय की। तो इन सब में काफ़ी बहुत ही प्राचीन है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। तो एक चीज़ क्लियर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कब शुरू की गई, 1921। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यहाँ से। 1921 किसके द्वारा की गई, तो भारतीय पुरातत्व विभाग में भी आपको नाम देगा, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय खनन विभाग, भारतीय कह सकते हैं वहाँ पे वित्त विभाग, इस तरह से ऑप्शन आपको देगा, भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक है, उसके बाद से सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई, तो सबसे पहले हुई हड़प्पा नामक स्थान की। ठीक है, उसके बाद हुई मोहनजोदड़ो। तो यही 2 बड़े नगर भी हैं, इसके नाम से सभ्यता भी जानी थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये सब एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, और ये दोनों कैसे हैं, ये प्राचीन नगर हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और जो एक राइटर है पिगमट, उन्होंने तो कहा है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो जुड़वा राजधानियां भी सिंधु घाटी सभ्यता की रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल। तो थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, तो एक्चुअली जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसमें उस समय डायरेक्टर कौन थे उसके, तो वो थे जनरल जॉन मार्शल। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि उस समय भारतीय जब खुदाई हुई सिंधु घाटी सभ्यता की, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन थे या किन के अंडर में ये हुआ, तो जनरल जॉन मार्शल के अंडर। ठीक है, अब ये तो कुछ हो गया फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट आपके डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो हैं वो स्थल कौन से हैं, उसकी खोज किसने की, किसने उसकी खुदाई करवाई, वो कहाँ इस समय अवस्थित हैं और उस खोज में क्या पाया गया। तो ये फैक्ट अगर आप समझ लेते हैं तो कम से कम 2 से 2,500 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसके ढेर सारे क्वेश्चन चेंज होकर बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आप कुछ एक एक पॉइंट देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। देखिए सबसे पहला जो नगर वो हड़प्पा, सबसे पहले यही खुदाई हुई थी हड़प्पा की।
खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। 1921 में पहला स्थान था। हड़प्पा जो है ये सबसे पहले स्थान खोदा गया दयाराम साहनी के अंडर में, तो खोजकर्ता इसके दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ अवस्थित है हड़प्पा इस समय? कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है इस समय, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और वहाँ पे एक जिला है मोंटगोमरी, ठीक है, जिला है मोंटगोमरी। कहाँ पे है? पंजाब में। कौन से पंजाब में? पाकिस्तान के पंजाब में। और किस नदी के किनारे हड़प्पा? ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया होगा। रावी नदी के किनारे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। या रावी नदी के किनारे किस महत्वपूर्ण शहर की खोज हुई? तो हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा, ठीक है। ये कहाँ पे है इस समय? तो ये पाकिस्तान में है। कौन से जिले में है? मोंटगोमरी, ठीक है। तो काफी यहाँ पे क्वेश्चन आपके बन गए। अब अगला पॉइंट यहाँ देखते हैं, कौन सी खोज से क्या क्या मिला यहाँ पे। तो पहला पॉइंट, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं मृण मूर्तियां मिली, मृण मूर्तियां यानी बलुआ पत्थर की मूर्तियां मिली यहाँ पे। अन्नागार मिला यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अन्नागार से क्वेश्चन जब बनेगा तो आपको मोहनजोदड़ो आप भी बताएंगे कैसे। और बैलगाड़ी यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो यहाँ से मिले हैं। क्लियर? चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट आई होप आपको दिख रहा होगा, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। ये अलग अलग जगह पे बुक्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही जगह है मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो इसे यहाँ देखिए, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो का मतलब सिंधी भाषा में क्या होता है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी भाषा को सिंधी बोलते हैं। तो उस भाषा में जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो उसका मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जब खुदाई हुई तो ढेर सारे जो हैं यहाँ शव मिले हैं, जिससे इसका नाम मोहनजोदड़ो पड़ा था पहले, जिसका मतलब मृतकों का टीला होता है, ठीक है। अब इसकी खोज किसके अंडर में हुई? तो राखलदास बनर्जी 1922, जस्ट अगले ही साल। देखिए 21 में दयाराम साहनी जी आए और उसके बाद राखलदास बनर्जी आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्रिक बता देते हैं याद करने की। हड़प्पा सबसे पहला है तो साहनी जी साहस करके आए और खुदाई हुई, साहस की जरूरत थी तो साहनी सबसे पहले है साहस करके। उसके बाद राखलदास बनर्जी, तो राखलदास से राख याद रखना अपना, वो राख। तो मोहनजोदड़ो में मृतकों को जला के क्या बनाया जाता था? राख बना दिया जाता था, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा, ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा। अभी देखिए एनटीपीसी के 2016 और 2012 वाले में इसमें एग्जैक्ट पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, खोजकर्ता कौन थे, खुदाईकर्ता कौन थे, किन के अंडर में खुदाई हुई, ये सब क्वेश्चन, ठीक है। कब हुई ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वर्तमान में है कहाँ? तो देखिए ये भी पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के पंजाब में लरकाना जिले में है, ठीक है। तो ये लरकाना जिले में है, ये मोंटगोमरी जिले में था, ठीक। चलिए अब इंपॉर्टेंट अगली पॉइंट कि ये किस नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो? तो ये है सिंधु नदी के किनारे, जिस नदी के नाम से इस सभ्यता का नाम पड़ा, सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। दोनों इंपॉर्टेंट। देखिए हड़प्पा भी इंपॉर्टेंट है, तो हड़प्पा रावी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई तो क्या क्या वहां पे मिला। तो वहां मिला विशाल स्नानागार, यहां आप कह सकते हैं ग्रेट बाथिंग टब, ठीक है। तो सब ये क्वेश्चन आपका कम से कम 20 बार पूछा गया होगा कि विशाल स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कहाँ पे पाया गया है? तो वो है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अन्नागार देखिए 2 जगह मिला है, एक तो यहाँ भी मिला है हड़प्पा में भी और यहाँ भी मिला है, लेकिन अन्नागार बड़ा वाला कहाँ का है? यहाँ का, ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो पूछेगा कि ग्रेट बाथिंग टब या विशाल स्नानागार या बड़ा अन्नागार, तो आंसर दोनों के मोहनजोदड़ो ही होंगे। हाँ, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कहाँ पे अन्नागार नहीं मिला, तो ऑप्शन देगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस तरह से 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से 2 आपके सही होंगे, तो 2 के हिसाब से आपको चलना होगा, ठीक है। ये यूपीएससी लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वनडे एग्जाम में तो बहुत सिंपल जो क्वेश्चन जिस तरह से हम बता रहे उस तरह से आएंगे तो उस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, कांसे की, ठीक है। अब एक चीज और आपको बताते चले, यहाँ पे कांसे नाम आ गया तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? तो उसको लिखा गया कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, या ब्रॉन्ज एज। तो क्यों कहते हैं इसको कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज? तो यहाँ पे एक और फैक्ट आपको बताते चलें कि सबसे पहले जो मानव है सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की खोज हुई थी, तांबे की। तो तांबा कमजोर था तो तांबे में टिन मिला दिया गया,
तांबे में 3 मिला के क्या बनाया गया, कांस्य बनाया गया, कांसा। ठीक है, इसी से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, केमिस्ट्री क्वेश्चन में आता भी है कि कांस्य में कौन सी मिश्र धातु होती है, तो तांबा और टिन। तांबे और टिन से कौन सी मिश्र धातु बनती है, कांसा। किसने बनाया, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की गई, तांबा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन, कम से कम 10-12 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इस एक फैक्ट से। तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जब आएंगे आप, देखिए पशुपति, जो यहाँ पे पशुपति महादेव की मोहर जो है ये भी कहाँ मिली है, ये भी मिली है मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक देवियों की यहाँ पूजा होती थी, या तो मात्र देवी की पूजा होती थी यहाँ पे। बट यहाँ पे पशुपतिनाथ महादेव की भी मोहर मिली है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति भी यहाँ से पाई गई है। ठीक है, और बुने हुए कपड़े भी यहाँ से पाए गए हैं। तो ये सारे फैक्ट, जिसमें से ये 2-3 फैक्ट, ये 3 फैक्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 क्या, ये पशुपतिनाथ वाले 4 फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन बहुत ही रेयर बने हैं, अभी तक बहुत कम क्वेश्चन बने, लेकिन इस पे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप अच्छे से इसको समझ चुके हैं, याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट यहाँ से संबंधित हैं मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, 2 ही इंपॉर्टेंट थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी भी कुछ स्थल हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं, तो उसको भी एक बार थोड़ा सा जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो रही हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन है ये। लाइव सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, ये डिटेल करने के बाद हम उस पर भी चलेंगे और फिर उसको भी एक बार हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसको भी कर लिया जाएगा। इसके बाद तीसरा जो प्लेस है उसको देख लेते हैं। तीसरा प्लेस है वो है सूतकेंगाडोर। इसकी खोज किसने की, स्टीन ने की थी। ठीक है, ये कहाँ, ये भी अब इसको याद रख, बस इतना, पाकिस्तान नदी, पाकिस्तान। और ये किस नदी किनारे है, तो दाश्क, यहाँ दाश्क लिखा है, अब दाश्क कह सकते हैं, दाश्क नदी। ठीक है, और यहाँ पे हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार केंद्र बिंदु था। तो सूतकेंगाडोर में क्या था, हड़प्पा और बेबीलोन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, आपको बता रहे हैं फॉरेन सभ्यताएं थी। इन सभ्यताओं से यहाँ पे व्यापार का केंद्र था कौन, सूतकेंगाडोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चंदहुर्दो, ये इस पे कौन थे, तो यहाँ पे थे मजूमदार। ठीक है, मजूमदार, और ये सिंधु नदी के तट पे है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पे दूसरा हो गया, ये पहला था मोहनजोदाड़ो, दूसरा क्या है, चंदहुर्दो। यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला मनके बनाने की दुकानें मिली हैं, यानी कारखाने मिले हैं। मनके यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनते थे यहाँ पे। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह का इस तरह का, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कई बार, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट खुदाई स्थल है उसका नाम है, आपको दिख गया होगा, तो 5th पॉइंट पे है आमरी। ठीक है, आमरी, इसकी खोज मजूमदार हैं 1935 में। सिंधु नदी किनारे ये भी है, चंदहुर्दो भी है, आमरी भी है, मजूमदार नहीं कराई। यहाँ पे हिरन के साक्ष्य यहाँ पे पाए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिरन के साक्ष्य कौन से स्थल पे पाए गए हैं, तो आमरी में। इसके बाद 6 आता है कालीबंगन, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालीबंगन के घोष हैं। ये कालीबंगन है कहाँ, राजस्थान में। कौन सी नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे। घग्गर नदी राजस्थान में है, इसके किनारे कालीबंगन की खोज हुई। यहाँ पे अग्निवेदियां पाई गई, ऊंट की हड्डियां पाई गई और लकड़ी का हल पाया गया है। ठीक है, तो लकड़ी का हल यानी खेती के साक्ष्य भी आप कह सकते हैं यहाँ पे पाए गए हैं। कहाँ पे, कालीबंगन में। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये प्लेस याद रखिए, कालीबंगन कहाँ पाएगा, राजस्थान में। कौन सी नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे। 7 नंबर पे है लोथल, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर पूछा जाता है। लोथल के थे आर राव। ठीक है, 1953 में खुदाई हुई थी। और ये लोथल कहाँ पे, ये है गुजरात में। और एक चीज आपको बताते चलें कि ये है क्या, तो लोथल बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, ये बंदरगाह है। आप जानते होंगे जब इंडिया के मैप में आप देखेंगे इस तरह से, यहाँ पे एक मैप हमें रख लेना चाहिए था, इस तरह से आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये जो गुजरात वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे ये खंभात की खाड़ी है यहाँ पे, तो इसी साइड में यहीं पे आपका पड़ता है लोथल। तो लोथल एक्चुअली एक तरह से समुद्र के किनारे था, खाड़ी किनारे था, और ये बंदरगाह था। ठीक है, सी पोर्ट था, ये गुजरात में है। और कैम्बे की
कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। कौन सी नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि लोथल जो बंदरगाह था वो कहाँ स्थित था? भोगवा नदी के किनारे। अब यहाँ क्या क्या मिला है? तो मानव निर्मित बंदरगाह मिला है। पहली चीज तो ये बंदरगाह था ही, मानव निर्मित बंदरगाह था, यानी ये एक तरह से कह सकते हैं कृत्रिम बंदरगाह, बनाया गया बंदरगाह है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, हमने ज्योग्राफी वाले में आपको करा दिया है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर दिया हो, तो आपको सारे वीडियोस वैसे भी नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगे। या चैनल पे विजिट करके आप इसमें 150 लगभग वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसमें से जाके भी देख सकते हैं ज्योग्राफी के कंटेंट को। पूरी ज्योग्राफी के 1.5 घंटे के दो सेशन हैं जिसमें पूरी ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ाई गई है। ठीक है, इसके बाद गोदीवाड़ा यहाँ पे मिला है, चावल की भूसी मिली है, कहाँ पे? लोथल में। और अग्निवेदियाँ भी पाई गई हैं यहाँ पे खुदाई में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हो गए आपके लोथल से संबंधित, 7वां प्लेस जो था। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्लेस सूतकोटदा। ये आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का 7th प्लेस, सूतकोटदा। जेपी जोशी हैं इसके, गुजरात में भी पाया गया है। और यहाँ पे घोड़े की हड्डी इंपॉर्टेंट है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले? तो सूतकोटदा मिले हैं। और मनके भी यहाँ पे पाए गए हैं। इसके बाद 8वां जो है वो है बनवाली बिस्ट है इसके, RS बिस्ट 1974 में हुआ था, हरियाणा में है। बनवाली कहाँ? हरियाणा में हिसार जिले में है। ठीक है, यहाँ मनके, जौ, हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य। तो हड़प्पा संस्कृति में भी पहले कोई साक्ष्य अगर मिला तो वो मिला है बनवाली, हरियाणा के पास। हरियाणा में आप जानते हैं कुरुक्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये सारे प्लेस आपके यहां से हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट जो 9th इंपॉर्टेंट लास्ट बचा वो है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा RS बिस्ट इसके भी हैं, ये भी गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है धौलावीरा। और यहाँ पे जल निकासी प्रबंधन है और जल कुंड भी यहाँ पे पाया गया है। और यहाँ पे नगर नियोजन में 3 तरह के नगर नियोजन पाए गए हैं, 2 निचले और 1 ऊपर का स्थल पाया गया इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे संबंधित जो भी स्थल थे उनसे। वैसे तो अब तक बहुत से स्थलों की खुदाई हो चुकी है, 100+ जो आप कह सकते हैं स्थल हैं। तो लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट स्थल थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया, जिससे क्वेश्चन आपके बनते हैं या बनेंगे। क्योंकि सारे स्थलों को पढ़ने में डिटेल में से कोई मतलब है नहीं, टाइम भी उसमें बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट होगा। तो केवल वही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने जिससे कि क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। अब चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चरण कौन कौन से थे। तो देखिए 2-3 चरणों में सिंधु घाटी सभ्यता रही है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 चरण है सिंधु घाटी सभ्यता के। पहला है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, वो है 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा है। तो देखिए काल जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग तरह से बताया है, लेकिन इसमें जो आपको कार्बन 14 आप जानते हैं, कार्बन 14 एक विश्लेषण पद्धति है, कार्बन 12 और कार्बन 14, तो कार्बन 14 कहा जाता है। कार्बन 14 के एनालिसिस के आधार पे इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। क्वेश्चन अगर आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा है, तो वो रहा है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, बाकी ये जो राइटर्स के अकॉर्डिंग है ये अलग पॉइंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोनों दो तरह से बनते हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता का समय था 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व यानी जब ये अब देखिए यहाँ से फलना फूलना शुरू हुई, यहाँ पे बिल्कुल एडवांस में चली आई। परिपक्व यानी पूरी फल फूल चुकी थी, अच्छे से सभ्यता चल रही थी, 26 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चली। और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक रही, धीरे धीरे करके ये नष्ट हो गई। नष्ट होने के कारण में बाढ़ बताया जाता है और जलवायु परिवर्तन बताया जाता है और आर्यों के आक्रमण बताए जाते हैं। और बहुत से कारण हैं, लेकिन इसमें 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं। एक तो आर्यों का आक्रमण, दूसरा जो है आर्य ग्रामीण थे, शहरी सभ्यता थी, इसको उन्होंने नष्ट कर दिया। दूसरा था यहाँ पे बाढ़ आई होगी सिंधु नदी में, या तीसरा जो है यहाँ पे अचानक जलवायु परिवर्तन हो गया जिससे यहाँ पे लोग यहाँ से पलायन कर गए। तो इस तरह से ये 3-4 फैक्ट यहाँ पे माने जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं। अब कुछ और पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये कुछ फैक्ट आपको बस समझ लेने हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण का जो हारका चरण कहा जाता है, इसको हारका चरण, ठीक है, जिसे घग्गर हाकरा नदी के स्थित चिन्हित किया गया है। तो एक घग्गर नदी आपको बताया गया, घग्गर और हाकरा नदी घाटी, ठीक है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व का समय मिलता है। लिपि आपको एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है, तो वो है भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, ठीक है। और वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना और बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या, तो ये नगरीय सभ्यता थी, शहरी नियोजन नगरीय
सभ्यता थी। इसके अलावा व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती भी होती थी। कोटदीजी नामक स्थान की परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। कोटदीजी जो प्लेस है, इसके वजह से 26वीं ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी, काफी एडवांस लेवल पे ये आ चुकी थी यहाँ पे। इसके बाद जो सभ्यता का यहाँ से पतन होना शुरू होता है। अब पतन होने के कई कारण आपको मैं बता ही दिए, इस तरह से पतन माना जाता है इसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ से फैक्ट सीधे आ जाएंगे हम लोग। ये कुछ फैक्ट हैं, इन फैक्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से सिविल सर्विसेज में अगर आप कर रहे हैं तो उसके लेवल पे है, तो उस लेवल पे भी ये वीडियो नहीं बनाया हमने। तो आप इनको पढ़ना अगर आप चाहते हैं इस पॉइंट को, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को या वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको पढ़ के अपने एक तरह से रख लीजिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये जितने पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंट लगभग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे दुर्ग होते थे यहाँ पे और सामान्यतः ईंटों से निर्मित होते थे, ठीक है। तो पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पे करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। उसके अलावा यहाँ पे सभ्यता में ग्रिड प्रणाली अपनाई गई। ग्रिड प्रणाली मीन्स कुछ इस तरह से जो सड़कें थी आपस में समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें बिल्कुल सीधी होती थी। जो दरवाजे थे उनके जो मेन दरवाजे थे वो सड़क से अपोजिट दिशा में खुलते थे। अन्न भंडार का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे अन्नागार पाया गया है, यानी अन्न स्टोर करने की पूरी अच्छी व्यवस्था की गई थी। जले हुए ईंटों का प्रयोग, यानी ईंटों को पका के, यानी ईंटों को पकाया जाता पूरा का पूरा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली, जल निकासी के लिए पूरी पक्के सीवर लाइन टाइप का उस समय बना हुआ था। एक अच्छी जल व्यवस्था थी उस समय। काफी आश्चर्य की बात, इतने समय पहले हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था, ठीक है। बाथिंग के लिए होता था और आंगन होता था वहाँ पे हर घर में। तो देख सकते हैं आप कितना एडवांस लेवल उस समय था वहाँ पे। कालीबंगा में बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते हैं, तो मतलब कई जगह पे जैसे नहाने के लिए कुएं नहीं पाए गए हैं कालीबंगन में, ठीक है। कुछ स्थान जैसे लोथल, धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। तो जैसे आपको बता दें हमने कि जो गुजरात के स्थल लोथल और धौलावीरा, यहाँ पे जो नगर था वो बटा हुआ था, ठीक है, 2-3 हिस्सों में बटा हुआ था। इसके बाद अगर कृषि की बात कर लें तो कृषि में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हड़प्पा के गांव के मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, ठीक है। जो मैदान थे वहां पे स्थित थे और पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पादन करते थे। क्या क्या अनाज था? गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्य सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडन भी बोलते हैं। सिंडन का मतलब यहाँ पे कपास से है। और संभवतः जो है सिंडन का प्रयोग जो है बाकी सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, उन सभ्यताओं ने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सिंडन का प्रयोग किया है, जिसका मतलब कपास की खेती होता है। तो कपास की खेती का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कृषि की प्रधानता थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कृषि की प्रधानता थी। व्यापार भी होता था उस समय, व्यापार भी था और कृषि, लेकिन कृषि की प्रधानता थी। पशुपालन भी था। तो ये सारे पॉइंट तो थे, पशुपालन था, व्यापार था, लेकिन कृषि की ही प्रधानता थी वहां पे। मुहरों पर टेराकोटा, टेराकोटा क्या है? ये एक तरह से कह सकते हैं मिश्र धातु थी। टेराकोटा की मूर्तियां बनाई गई हैं, सांड के चित्र मिले हैं, पुरातात्विक खुदाई से बैल जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, यानी जहाँ पे अब आप कह सकते हैं बाढ़ आने के बाद से जो वहाँ पे शुष्क स्थल हो गए वो ज़्यादातर, और सिंचाई की आवश्यकता, जहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता होती थी। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल शेतुगई अफगानिस्तान में पाए गए, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। तो यानी आप कह सकते हैं कि हड़प्पा का कोई कुछ स्थल जैसे शेतुगोई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन से स्थल पे नहर की साक्ष्य पाए गए, तो वो है शेतुगोई अफगानिस्तान में जो पाया जाता है। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे, ये पॉइंट आप देख चुके हैं। अब हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मोहरें थी, लिपि थी, इसके बाद से मापन विधि थी, जीवन में व्यापार का महत्व काफ़ी यहाँ पे था। हड़प्पाई लोग पत्थर और धातुओं, सीप, शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, यानी धातु मुद्रा एक तरह से नहीं थी वहाँ पे, टेराकोटा टाइप का प्रयोग होता था वहाँ पे। इसके अलावा अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी, ठीक है। वहाँ पे बंदरगाह भी उन्होंने बनाए थे आर्टिफिशियल, मानव निर्मित, जैसे लोथल, ठीक है।
इसके अलावा ये पॉइंट आप छोड़ सकते हैं, हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित थी। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गए आपके, संबंधित हो गए जितने भी हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से मौन फैक्ट थे हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो रहेगा जीएस का हिस्ट्री का, उसमें हम लोग लेके आएंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है और एक टाइमिंग के साथ आपको इन वीडियोस की तैयारी लेके कर लेना है। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।